गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार में श्री राधा के चरणारविंद। राधा के सभी लोग बोलिए। चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। हरि बोल। रानी के श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी। अब हमारी कथा में द्वारकाधीश बन चुके हैं। द्वारकाधीश भगवान की लीलाएं ऐश्वर्य लीलाएं। वृंदावन बिहारी की लीलाओं में माधुर्य अधिक है, ऐश्वर्य बहुत कम है। द्वारकापुरी की लीलाओं में ऐश्वर्य की प्रचुरता है। भक्तों, कल हमने रुक्मिणी जी के विवाह की कथा श्रवण किया था। इसी तरह से दाऊ जी का भी विवाह हुआ रेवती जी के साथ, और फिर ठाकुर जी ने विवाहों की लाइन लगा दी। अब जो लोग बहुत अधिक श्रद्धावान नहीं होते हैं
वो लोग सोचते हैं भगवान ने बहुविवाह की प्रथा क्यों चलाया। वास्तव में भगवान ने कोई प्रथा बहुविवाह की नहीं चलाया और न उनको बहुत से विवाह करने की कोई आवश्यकता थी। थोड़ा सिद्धांत की बातें बीच में समझानी पड़ती हैं जिससे कथा को आप पचा सको, नहीं तो कथा के सुनने पर यदि श्रद्धा आपकी बिगड़े तो कथा सुनने का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए सिद्धांत की बात समझानी आवश्यक है। भगवान को किसी विवाह की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि भगवान के दिव्य चिदानंदमय देह में हमारे आपके प्राकृत शरीर वाली कोई दुर्बलता नहीं होती, किसी तरह का विकार नहीं होता है। इसलिए उनको शादी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। फिर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो भक्त भगवान के निकट रह करके सेवा करना चाहते हैं, जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम की सेवा करती है, ऐसे भाव से जो सेवा करना चाहते हैं और उनका वो भाव बढ़ता चला जाता है, बहुत अधिक उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, तब कृष्ण को उसके भाव की रक्षा करने के लिए उससे विवाह करना पड़ता है। महाराज वो उनके भाव को स्वीकार करने का एक तरीका है उनका। कथा आगे वर्णन करते हैं सुखदेव जी। सत्राजित नाम का एक यादव था, वो सूर्य भगवान का भक्त था। प्रीतिस्तस्मै मणिम प्रादात सूर्यस्तुष्ट सेमंतकम, सूर्यदेव प्रसन्न होकर सेमंतक मणि दिए थे। उस सत्राजित का भाई प्रसेनजित मणि को पहन करके जंगल में गया, लौट करके आया नहीं। उसके साथियों ने और खुद सत्राजित ने भी द्वारकापुरी में यह अफवाह फैलाया कि मेरे भाई को द्वारकाधीश ने मार दिया और मणि ले लिया। ये कलंक भगवान के माथे पर लगाया। उस कलंक का एक कारण ये था कि भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा भगवान ने देख लिया था। भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो चंद्र है वो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्रदेव ने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है, गुरु पत्नी गमन का। इसलिए चंद्रदेव का मुख देखना कलंक को निमंत्रित करना है। ठाकुर जी को कोई कलंक नहीं लगता, लेकिन भगवान ने सोचा ये जो एक महिमा है गुरु की, गुरु माता की, उसका तिरस्कार न हो जाए, इसलिए चंद्र को देखने पर कलंक मैं भी स्वीकार करूं। तो भगवान के भी माथे कलंक लगा सेमंतक मणि की चोरी का, और इस प्रकार से वो कलंक फैला कि द्वारकापुरी की माताएं अपने घर के बच्चों को कहने लगी, बच्चों घर के बाहर जाना तो कोई चेन नहीं पहन के जाना, कोई ब्रेसलेट नहीं पहन करके जाना, और किसी प्रकार की अंगूठी पहन के नहीं जाना, नहीं तो राजा की बुद्धि खराब हो गई, कहीं छीन लेगा। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए ये निंदा की बात फैलने लगी। और उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने प्रसेनजित को मारकर सेमंतक मणि ले लिया। अब राजा के सामने कौन बोले, कौन झगड़ा मोल ले, इसलिए सब द्वारकापुरी में माताएं सतर्क हो गई। बाहर निकलें तो आभूषण पहने नहीं। भगवान ने कहा भाई पता करो क्या बात है, इतना लोग सशंकित क्यों रहते। जब मालूम हुआ कि महाराज ये सब आपके लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं कि आपने ही प्रसेनजित को मार करके मणि लिया है, सेमंतक मणि, भगवान ने कहा कितना झूठा कलंक मेरे माथे लगाया जा रहा है। चलो उस प्रसेनजित को मैं खोजने के लिए जाता हूँ। सखाओं को लेकर के भगवान गए हैं। प्रसेनजित मरा हुआ जंगल में मिला है, और जो शरीर पर घाव था उससे पता चला कि सिंह ने मारा है। सिंह को खोजने लगे तो सिंह भी एक जगह मरा हुआ मिला। और महाराज सिंह को किसने मारा? जब इसकी तलाश के लिए जिस गुफा के द्वार पर सिंह था उस गुफा में गए तो घनघोर अंधकार देख करके मित्रों ने कहा द्वारकाधीश वापस चलो। भगवान ने कहा तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊँगा, पहले रहस्य का पता करूँगा। महाराज गुफा में जाने पर
एक रीछ मिला, क्योंकि वहां पर एक कन्या थी, वो चिल्ला पड़ी, रीछ को पुकारी, पिताजी देखो ये कौन आदमी आ रहा है, रक्षा करो मेरी। और वास्तविकता ये थी कि वो रीछ महाराज जो थे वही उस शेर को मार करके मणि ले गए थे। और वहां एक बड़ी सुंदरी कन्या उनके द्वारा पालिता थी। जब वहां पर द्वारकाधीश पहुंचे हैं तो रीछ बड़ी तेजी के साथ अपने पैने नाखूनों से हमला किया भगवान के ऊपर, और भगवान ने दौड़ करके उसके हाथों को ऐसे पकड़ा है कि नाखून लगने नहीं पाया ठाकुर जी को, और फिर उठा करके कस के पटक दिया रीछ को। रीछ फिर उठ करके खड़ा हुआ, फिर भगवान से कुश्ती लड़ने लगा। महाराज ऐसी कुश्ती हुई कि रात दिन लगातार 26 दिन कुश्ती हो गई। वो वहां तो अंधेरा एक जैसा ही था, चाहे दिन हो चाहे रात है। और फिर 27वें दिन क्या घटना घटती है कि उस रीछ को लगा कि ये आदमी मुझे मार डालेगा, अब छोड़ेगा नहीं। जब उसने समझा कि अब तो प्राण गए, प्राण जाने की पोजीशन जब आ गई, तब वो चरणों में गिर करके कहा, निश्चित ही आप कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा बलवान मनुष्य चारों युगों में कभी नहीं देखा है। मेरा जन्म सतयुग में हुआ था, सतयुग, त्रेता, द्वापर समाप्त हो रहा है, कलयुग प्रारंभ होने वाला, आज तक ऐसा मैंने मनुष्य नहीं देखा है। इतना बलवान तो मेरे स्वामी भगवान श्री राम थे, जिनके साथ मैं लंका में गया था युद्ध करने के लिए रावण से। महाराज आप राम तो नहीं हैं, लेकिन बल में उन्हीं के बराबर है। अब आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। और जब हाथ जोड़ करके जामवंत ने ये बात कही, तब तक द्वारकाधीश महाराज ने अपने स्वरूप में परिवर्तन किया और धनुष बाणधारी राम के रूप में दर्शन दिया। अपने सम्मुख राम को देख करके जामवंत जी चरणों में साष्टांग गिरे और रुदन करने लगे, रोने लगे। प्रभु आपने क्या किया? महाराज मैं तो अज्ञानी जीव हूं, मैं आपसे कुश्ती लड़ता रहा ज्ञान के कारण, लेकिन आप तो जान रहे थे कि आपका सेवक ये जामवंत है, आप क्यों लड़े? बोले जामवंत मैं भक्त वांछा कल्पतरु हूं, भक्त की कोई वांछा मैं व्यर्थ नहीं जाने देता हूं। जामवंत ने कहा महाराज ऐसी कब मैंने वांछा की कि मेरी हड्डी हड्डी कूट डालो। भगवान ने कहा जब मेरा राज्याभिषेक अयोध्या में हो रहा था, तब तुम मेरी गोल गोल बलिष्ठ सुडौल भुजाओं को देख करके मन में सोचने लगे कि लंका के युद्ध में भरपेट लड़ने को मौका नहीं मिला, यदि राम जी जैसा कोई मिले तो कुश्ती करके भुजाओं की खुजली मिटाऊं। तो जब तुम्हारे मन में ये बात आई तो मैंने सोचा अब सेवक और स्वामी से कुश्ती तो होगी नहीं, इसलिए ये काम तो अभी हो नहीं पाएगा, आगे जामवंत को ये मौका जरूर दूंगा। आज वही मौका तुमको मिला है। जामवंत ने कहा प्रभु आज बड़ी कठोर कृपा आपने किया है। महाराज अब एक सरस कृपा करिए, ये मेरे साथ जो पुत्री है, अब आप लीला पुरुषोत्तम नारायण हैं, आप इसको स्वीकार करिए कि अपनी किंकरी के रूप में, और दहेज में ये समंतक मणि लीजिए। मणि भी लिया और उस कन्या जाम्बवंती को भी लिया और ठाकुर जी द्वारकापुरी आए। जब वो मणि ले जा करके दिया सत्राजित को, तो सत्राजित बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने झूठ में ही इनको इतना कलंक लगाया कि ये मणि ले लिए थे, मेरी चुरा लिए थे, भाई को मारे थे, ये सब झूठी बात थी, भाई को तो मारा था शेर। अब उस अपने मनोमालिन्य को मिटाने के लिए उसने अपनी बेटी सत्यभामा का भगवान के साथ ब्याह कर दिया और फिर वो मणि दहेज में दे दी। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मणि तुम्हारी थी इसलिए ले आया जामवंत से, यदि मणि जामवंत की होती तो मैं वहां भी नहीं लेता, लेकिन मणि तुम्हारी थी इसलिए मैं ले आया। किंतु अब ये मणि मैं दहेज में नहीं लूंगा, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि कृष्ण के मन में मणि के प्रति कुछ लालच तो थी, इसलिए मणि अपने पास रखो। सत्राजित गिड़गिड़ा करके चरणों में गिरा, प्रभु
अब मुझे माफ नहीं करेंगे क्या? ये मणि आप नहीं लेंगे तो महाराज मेरे मन का दुख नहीं मिटेगा। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो मणि की पूजा तुम करो, और जितना सोना निकलता है ना, टनों स्वर्ण निकलता था, वो सब सोना मेरे घर पहुंचा जाया करो और पूजा पाठ तुम किया करो। तो उसने कहा जैसी आपकी इच्छा। पूजा का श्रम उसको मिला और पूरा लाभ भगवान को। इस तरह से रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा तीन के साथ विवाह हो गया। फिर बताते हैं अयोध्यापुरी में नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी सत्या नाम की कन्या थी। बड़ी कठिन शर्त थी, 7 बैलों को जो एक साथ नियंत्रित करे उसके साथ विवाह होगा। ठाकुर जी ने एक क्षण में 7 को नियंत्रित कर लिया, सत्या के साथ विवाह हो गया। चारों पटरानियां हो गई। फिर जमुना जी में खड़ी हुई देवी को तप करते देखा है। अर्जुन ने जा करके भगवान से बताया, भगवान ने बुलाया, पूछा कौन हो? उन्होंने कहा मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ, श्याम सुंदर को पति रूप में पाने का तप कर रही है। भगवान उनको भी द्वारकापुरी ले गए, 5वीं पटरानी हुई। 5 हो गई पटरानी। इसके बाद मित्र, विंदा, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 3 पटरानी और हुई, तो 8 पटरानियां हो गई। अब परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव ये विवाह पर विवाह सुनाए जा रहे हैं, कृपा करके बता दीजिए कि महाराज कुल विवाह कितने हुए? बोले 16,108। परीक्षित जी ने कहा महाराज मेरी आयु तो खत्म हो गई, अब तो मेरे मृत्यु का दिवस आ गया और विवाह भी 8 सुनाए, अभी 16,101 बाकी, तो क्या प्रभु के विवाह की कथा अब मैं नहीं सुन पाऊंगा? गुरुदेव ये तो बहुत लंबी कथा होगी। बोले परीक्षित तुम चिंता मत करो, ये विवाह जो 8 सुनाए गए सब फुटकर विवाह थे, अब थोक भाव का विवाह सुनो। वो कैसा विवाह? बोले 16,100 राजकन्याएं महाराज बंद थी नरकासुर के यहाँ, उसका नाम भौमासुर भी है, नरकासुर भी। और उनका जब प्रार्थना पत्र भगवान के पास आया है तो भगवान वहाँ गए हैं, मूर दैत्य को मारा, फिर इसके बाद महाराज नरकासुर का उद्धार किया। लेकिन नरकासुर जिसको भौमासुर भी बोलते हैं, उसके उद्धार में एक बड़ा गंभीर रहस्य था। ये नरकासुर या भौमासुर जो था, ये स्वयं सत्यभामा जी का बेटा था। अब आप कहोगे अभी अभी तो शादी हुई और बेटा इतना बड़ा राक्षस कब पैदा हो गया? क्या भगवान की पत्नी के राक्षस पैदा हुआ? उसका रहस्य समझो। सत्यभामा पिछले जन्म में पृथ्वी माता थी। जब धरती माता थी ये सत्यभामा जी, तब इन्होंने भौमासुर को जन्म दिया था। और इन्होंने तप करके ब्रह्मा से वर मांगा था कि मेरा बेटा कभी न मरे। ब्रह्मा ने कहा ये वरदान नहीं मिलेगा, मरने से बचाने के लिए और कुछ कठिन वरदान मांग लो। तो भौमासुर को बचाने के लिए धरती माता ने कहा मेरा बेटा तब मरे, मारा जाए तब जब मैं कहूं कि मेरे बेटे को मार दो। उन्होंने सोचा भला मैं क्यों कहूंगी कि मेरे बेटे को मारो? तो ब्रह्मा जी ने वो वस्तु कह दिया। अब आज वही धरती माता सत्यभामा बनी, लेकिन उनको ये बात याद नहीं है कि पिछले जन्म में ये भौमासुर मेरा पुत्र था। युद्ध में सत्यभामा को भगवान ड्राइवर बना के ले गए। कई लोग बोलते हैं लड़कियों को पहले दबा के रखते थे, कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं थे। अब आप सोचिए हमारे भारतवर्ष में कलयुग के पहले द्वापर युग में लड़कियों को कितना पढ़ाते थे। सारी विद्याओं का ज्ञान सत्यभामा को था और ड्राइविंग का भी बहुत अच्छा अभ्यास था। इतना अच्छा अभ्यास था रथ चलाने का, सारथी के काम का, कि जहां बड़े बड़े सारथी फेल हो जाते थे युद्ध आदि में, वहां सत्यभामा को भगवान ले जाते। सारथी का गुण इतना अच्छा था उनका, तो वहां सारथी बना करके भगवान सत्यभामा को ले गए थे। ले जाने का प्रयोजन दूसरा था, रथ चलाने की कुशलता का प्रयोजन नहीं था।
प्रयोजन क्या था? ठाकुर जी ने उसको मार करके ऐसा घायल किया भौमासुर को कि उसने समझ लिया कि ये जो ड्राइवर है, ये सारथी, इसकी कुशलता के कारण ये द्वारकाधीश जीत रहा है। तो उसने बड़े जोरों का एक तीखा बाण मारा है सत्यभामा के ऊपर। सत्यभामा चिल्ला पड़ी, द्वारकाधीश आपके रहते हुए मेरी ये दशा, आप इस पापी को अभी मार दो। अब आप याद करिए, पहले वरदान क्या मांगा था? जब मैं कहूंगी तब मारा जाए। और सत्यभामा आप बोल पड़ी, इस पापी को अभी मार दो। भगवान ने कहा समझ लो मर गया अभी, बस मैं यही इंतजार कर रहा था कि तुम्हारे मुंह से शब्द निकले। और भौमासुर का उद्धार हुआ। महाराज 16,100 राजकन्याएं हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 2-1 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से वहां कारागार में थी। अब आप उनकी परिस्थिति विचारो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। किसी राजा की बेटी किसी राजा के यहां 10 साल से जेल में हो, 20 साल से जेल में हो, 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से जेल में हो, तो क्या कोई राजकुमार उस कन्या से शादी करेगा? नहीं करेगा। राजकुमार कहेगा उसके चरित्र का क्या विश्वास जो 10-20 साल से जेल काट रही है। और माता पिता भी उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। मैं पुराने जमाने की परिस्थिति की बात बता रहा हूं। माता पिता भी कह देंगे बेटी इतना दिन से उस निशाचर के यहाँ जेल में तू रही है, पता नहीं तेरा क्या संबंध किससे रहा हो, हमारे माथे कलंक लगाने क्यों यहाँ आ गई, तू वहीं कहीं जीवन बिता ले। ऐसी परिस्थितियां थी। महाराज ये 16,100 कन्याएं भगवान के सामने खड़ी हुई रो रही। आपको मैं ये बात इसलिए समझाने जा रहा हूं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण को ये क्या सूझा था कि ये हजारों विवाह करने लग गए। आपके मन में ऐसी शंका न रह जाए इसलिए बता रहा हूं। ये 16,100 राजकन्याएं सब रुदन कर रही हैं और कह रही हैं गोपाल, हे द्वारकाधीश, आपने कारागार से तो मुझे मुक्त कराया, लेकिन अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मेरे साथ कोई विवाह करेगा नहीं, और यदि मैं माता पिता के घर में जाऊं तो वहां उनकी नाक कटती है। हमारे पिताजी की नाक कटेगी, हमको देखेंगे समाज में लोग तो रोजाना निंदा होगी उनकी। तो अब मैं कहां जाऊं? कारागार से तो निकाल लिया, लेकिन अब कहां जाऊं महाराज? ऐसी दीन दशा थी उनकी, ऐसी परेशानी में थी कि उनके लिए एक ही चारा था कि सब आत्महत्या करके मरे। उन कन्याओं के सामने ये परिस्थिति थी कि वे आत्महत्या करके मरे। भगवान ने देखा इन स्त्रियों को अब आत्महत्या करके मरना पड़ेगा, इनको कोई स्वीकार करने वाला है नहीं। तब भगवान के हृदय में दया उमड़ी है और ठाकुर जी ने कहा है तुम दुखी मत हो, मुझे जिसको जो कहना हो मुझको कहता रहे, जो कलंक जिसको मेरे ऊपर लगाना हो लगाता रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। तुम 16,100 राजकन्याएं सब मेरे साथ द्वारकापुरी चलो और तुम सबके साथ मैं विवाह करूंगा। अब आप समझ गए होंगे ये कार्य धर्म संगत था, ये कार्य अधर्म का नहीं था, धर्म का था। इतनी स्त्रियों की जान बचाया ठाकुर जी ने। महाराज सबके लिए महल बना, सब आनंद से उसमें रह रही हैं। ये वैवाहिक जीवन जो ठाकुर जी का था एक बहुत बड़ी लीला का जीवन था। महाराज ऐसी लीला भगवान की थी कि नारद जी भी देखकर हैरान हुए। नारद जी ने देखा था एक बार जिस जिस घर में जहाँ जहाँ उनके मन में आया, नारद जी के मन में, कि किसी गृहस्थ के 2 पत्नी हो तो घर में महाभारत होता है रोजाना। किसी के घर 2-3 पत्नी रह रही हो तो अशांति रहती है। और ये द्वारकाधीश 2-3 कौन कहे, इतनी पत्नी इनके हैं, तो इनके घर में तो रोजाना मारकाट होती होगी। नारद जी ने सोचा कि चल के देख आऊं। तो भाई जिस घर में, जिस महल में नारद जी गए
वहाँ भगवान का दर्शन किया। हर जगह भगवान मिले। वो सोचते थे कहीं नहीं होंगे तो मैं वहीं अपनी बात करना शुरू कर दूंगा कि अरे तुमको मानते हैं कि नहीं, तुमसे बोलते हैं कि नहीं। लेकिन नारद जी जिस घर में पहुँचे वहाँ कहीं देख रहे हैं भगवान ध्यान कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं भगवान ब्राह्मणों के चरण धो रहे हैं, कहीं देख रहे हैं ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं भोजन कर रहे हैं, कहीं अभी सो कर के उठ रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं। कुछ न कुछ करते हुए हर जगह भगवान मिले। और भगवान भी अनजान की तरह से हर जगह बोलते हैं, आइए आइए देवर्षि जी, कहाँ से आ रहे हैं, कुशल तो है। हर घर में ठाकुर जी बोलते हैं। नारद जी की ऐसी हालत हो गई कि दौड़ते दौड़ते पसीना से लथपथ हो गए, परेशान हो गए कि ठाकुर जी हर जगह कुशल पूछते हैं और मैं जल्दी में भागता हूं, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिल रहा जहां वो न हो। तब नारद जी को भगवान के चरणों में क्षमा मांगनी पड़ी। प्रभु आप अनंत सामर्थ्यवान हैं, आप 16,108 तो कुछ भी नहीं। महाराज दुनिया के सब जीवों के साथ विवाह करके सबके साथ महल में रहें तो भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ठाकुर जी का महात्म्य, ठाकुर जी की महिमा का जब नारद जी ने प्रत्यक्ष अनुभव किया तो मस्तक झुका करके स्तुति का गान किया है। महाराज कथाएं बहुत हैं, थोड़े थोड़े रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। आगे वर्णन है युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ के ठीक प्रकार से संचालन होने के लिए, उसकी संपूर्णता के लिए युधिष्ठिर ने खबर भेजा है कि प्रभु आए तो मेरा राजसूय यज्ञ होगा। और इधर जरासंध के यहाँ जितने राजा थे उन्होंने पत्र भेजा है कि प्रभु हमको इस जरासंध के कारागार से मुक्त कराओ। आपने भौमासुर के यहाँ से राजकन्याओं को मुक्त कराया तो आप हमको भी यहाँ से मुक्त करा सकते हैं। भगवान गए हैं हस्तिनापुर और वहाँ से जा कर के युधिष्ठिर से कहा है कि भीम और अर्जुन दोनों को मुझे दे दो। इन दोनों को लेकर के मैं जरासंध के यहाँ जाऊँगा और जरासंध को मार करके उसके यहाँ जितने राजा बंदी सबको लेकर के आऊँगा, तब राजसूय यज्ञ होगा। महाराज ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के, भीम को लेकर के जरासंध के यहाँ गए। जरासंध था तो राक्षस, लेकिन एक अच्छा गुण था। क्या अच्छा गुण था? सवेरे भगवान शंकर जी का पूजन करके मंदिर से बाहर निकलने पर जितने ब्राह्मण, भिखारी, कोई भी याचक, दीन दुखी मिले सबको वो दान देता था। पहले ब्राह्मणों को देता था, फिर इसके बाद कोई भी भिखारी, याचक, दीन दुखी मिल जाए सबको देता था। ये गुण था उसके अंदर। तो वहाँ पर अर्जुन, भीम और भगवान द्वारकाधीश ये तीनों ही ब्राह्मण वेश बना करके गए और ब्राह्मणों की लाइन में खड़े हो गए। दान देते देते जब जरासंध वहाँ पहुँचा तो आगे खड़े हुए श्री कृष्ण से पूछा, ब्राह्मण क्या चाहिए तुमको? भगवान ने कह रखा था भीम और अर्जुन को कि तुम लोग नहीं बोलना। तीनों से पूछा, तुम लोग ब्राह्मण जैसे लगते नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण का वेश है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुमको? पीछे वाले दोनों बोले नहीं। भगवान ने कहा, हम तीनों को एक ही चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए बताओ? बोले महाराज यदि आप दे सकते हो तो युद्ध का दान दो। युद्ध का दान, हमें युद्ध करना है। तो हंसने लगा। उसने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, कोई ब्राह्मण युद्ध का दान नहीं मांगता है। तुम्हारे कंधे पर धनुष रखने का निशान दिखलाई पड़ रहा हमको। हम समझ गए तुम क्षत्रिय हो, ठीक से परिचय दो। दान देने का वचन मैंने दे दिया, अपना परिचय ठीक से दो। तब उन लोगों ने बताया, भगवान ने कहा मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ, ये हमारे पीछे भीम है और इसके पीछे अर्जुन खड़ा है। तीनों में से एक को चुन लो, किसके साथ युद्ध करोगे? जरासंध ने कहा, अरे भगोड़े कृष्ण, युद्ध छोड़ करके भगा था, जा करके छिपा है द्वारकापुरी में, आज तक जान बचाकर पता नहीं कहाँ छिपा रहा है। तेरे जैसे कायर से क्या मैं युद्ध करूं? अभी ठाकुर जी को ऐसा गलत सलत बोला उसने। कथा में सब बात कहनी पड़ती। महाराज फिर इसके बाद फिर वो अर्जुन को कहा, इस हिजड़े से क्या युद्ध करूं? ये तो स्त्रियों के बीच में नाचने गाने वाला है।
इससे नहीं युद्ध करूंगा। मेरी जोड़ का कुछ कुछ ये भीम है, इससे कर सकता हूं। महाराज लेकिन भीम भी जरासंध से युद्ध में जीतते नहीं थे। ऐसी हालत थी कि एक दिन रात को भीम चुपचाप निकल जाना चाहे। भगवान ने पूछा कहाँ जा रहा है भीम? महाराज हड्डी हड्डी टूटी जा रही है, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा कल पूरी ताकत से लड़ना, और तब भी नहीं जीतना तो मेरी ओर देखना। भीम पूरी ताकत से लड़े, अहंकार बल का सब खत्म हो गया, नहीं जीत पाए। तब ठाकुर जी की ओर देखे। भैया वास्तविकता यही है, जीवन का रहस्य यही है कि आप अपने पुरुषार्थ से जीवन संग्राम में विजयी नहीं हो सकते हो। यदि जीवन संग्राम में विजय की अभिलाषा है तो जब घनघोर युद्ध की परिस्थिति आवे, विकट परिस्थिति आवे, तो उस समय श्याम सुंदर की तरफ दृष्टि रख करके युद्ध करो। यदि दृष्टि तुम्हारी भगवान की तरफ होगी तब तो विजय मिल जाएगी, अन्यथा तुम अपने बल से जीत नहीं सकते हो। महाराज भीम ने जब भगवान की ओर देखा है तो ठाकुर जी ने एक हरी सी दावतौन जैसी पतली सी हरी सी लकड़ी लिया और फाड़ करके दो टुकड़ा करके दाहिना बाएं बाएं दाहिने फेंक दिया। इशारा किया भीम ऐसा ही कर, और भीम ने समझ लिया। इसके बाद तो महाराज भीम के अंदर पता नहीं कितना गुना बल बढ़ गया। उन्होंने समझ लिया कि अब रहस्य समझ में आ गया है, अब ये मर जाएगा। तब तो उन्होंने बड़ी जोर से दौड़ करके एक टांग पकड़ के खींच लिया। जरासंध गिर गया और गिरते ही दूसरी टांग पर अपना पैर रख करके, जो हाथ में पकड़ रखा था पैर जरासंध का, उसको जोरों से ऊपर खींचा और सार से फाड़ करके दो टुकड़े कर दिया और दोनों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दिया। महाराज जरासंध का इस तरह से भगवान की कृपा से उद्धार हुआ है। और फिर जितने राजा थे सबको लेकर के चले गए हस्तिनापुर। वहाँ जा कर के राजसूय यज्ञ हुआ है, उसमें पांडवों की विजय गाथा का खूब गुणगान किया गया है। तो कौरव लोग नीचा दिखाना चाहे थे, भगवान की अग्र पूजा हुई, कौरवों ने खूब दान दिया, पांडवों के धन को लुटाया है, जिससे उनकी बदनामी हो जाए, बेइज्जती हो जाए, खजाना खाली हो जाए। लेकिन महाराज भगवान की उपस्थिति के कारण खजाना तो खाली हुआ नहीं, और सब लोग जय जयकार करने लगे कि युधिष्ठिर जी महाराज के यहाँ 5 रुपया मिलना था तो 500 रुपया मिला। जितना लिखा था लिस्ट में कि फला पंडित जी को इतना रुपया देना है, उसका 100 गुना दुर्योधन ने लुटाया। दुर्योधन ने कहा इतना लुटा कि युधिष्ठिर का खजाना खाली हो जाए, सब ब्राह्मण लोग श्राप देकर जाएं। लेकिन महाराज खजाना कहाँ खाली हुआ, ब्राह्मण और आशीर्वाद देके गए। राजसूय यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ है। इसके बाद सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। परीक्षित, भगवान के एक मित्र की कथा सुनो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान का एक मित्र है, उनका नाम सुदामा। महाराज वे बहुत शांत चित्त के हैं, जितेंद्रिय हैं और बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। गरीब बहुत थे, बचपन से भगवान के सखा थे। विद्या अध्ययन काल में गुरुदेव के यहाँ दोनों एक साथ विद्या अर्जन किए थे। सुदामा की कथा आप लोग बहुत बार सुने हैं, इसलिए समय के पैमाने में संक्षिप्त रूप से सुनाया जाएगा। पत्नी के विशेष आग्रह के कारण गरीबी के दुख से मुक्त होने के लिए सुदामा जी द्वारकापुरी का रास्ता पकड़े, और जब पहुँचे हैं द्वारकापुरी के पास, महाराज सुदामा जी से चला नहीं जा रहा था। एक खाड़ी थी, उसको पार कैसे करें। नाविक को बुलाया है, नाविक आया है, उसने पार किया है, और फिर सुदामा से उसने उतराई मांगा। सुदामा ने कहा मेरे पास पैसा है ही नहीं, उतराई कहाँ से दूं। फिर उसने कहा तुम्हारे पास जो है वही दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं। नहीं, हाथ में जल लो। जल लिया। उस नाविक ने कहा ब्राह्मण बोलो, मेरे अगणित जन्मों के पापों के कारण
जो मैं दारिद्र्य का दुख भोग रहा हूं, वो पाप पिछले जन्मों के और ये दारिद्र्य का दुख, ये सब मैं आज इस नाविक को दान करता हूं। ऐसा बोल करके जल गिरवाया, अपने हाथ में ले लिया नाविक ने। और भैया अब आप समझ गए होंगे, वो कोई भी घाट का केवट नहीं था, वो तो भवसागर का खेवैया द्वारकाधीश स्वयं आ गया था। महाराज ठाकुर जी ने रास्ते में ही सहयोग प्रदान किया है। जहाँ जहाँ सुदामा को भूख लगती है, वहाँ भगवान रूप धारण दूसरे दूसरे करके भोजन भी करा देते हैं। सुदामा को कुछ पता नहीं चलता, सारा रास्ता तय कर गए। और जब पहुँचे हैं द्वारकापुरी के महल के द्वार पर, सारे कपड़े फटे हुए, कोई द्वारपाल उनको अंदर जाने ही नहीं देता था। उन्होंने कहा कि भाई इतना तो जाकर तुम बोल दो केवल कि प्रभु द्वारकाधीश आपके बचपन का एक मित्र आया है, अपना नाम सुदामा बताता है। द्वारपालों ने जब जा करके ये बात कही कि प्रभु आपका मित्र सुदामा अपना नाम बता रहा है, बचपन का सखा, आपका गुरुकुल का सखा है। महाराज जब प्रभु ने सुना है कि सुदामा आए, ठाकुर जी के मुख से जोर से निकला, मेरा मित्र सुदामा आया। दौड़े प्रभु सिंहासन से कूद करके और द्वार के बाहर जा करके गले से मिले, हृदय से चिपकाए, आंखों से आंसू बही भगवान के बही है। और फिर ला करके अंदर सिंहासन पर बैठाया है। जमीन पर खुद बैठे हैं और सुदामा मित्र के चरण धोने के लिए रानियों को कहा है तीर्थों का जल ले आओ। जल तो ला करके तुरंत रखा गया, लेकिन भगवान ने जब सुदामा के चरण अपने हथेली में रखे, अंजलि में रखे, तो वे कांटे की तरह से चरण चुभने लगे। तब भगवान की आंखों से और आंसू गिरने लगे। मित्र, इतना दुख तुमने सहा और कभी मेरे पास नहीं आए, पहले ही तुमको आना चाहिए था। ठाकुर जी ने आंखों से इतनी आंसू गिराई है कि सुदामा जी के चरण भगवान के आंसू से ही धुल गए। श्री राधे। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पीछे? वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी महाराज से भगवान बातचीत करने लगे। मित्र एक बात बताओ, कुछ खाने पीने का सामान सामने रख दिया, कुछ अपने हाथ से खिलाते हैं, कुछ सुदामा जी खाते हैं, कुछ भगवान उनके मुख में खिलाते हैं। भगवान ने कहा मित्र एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? सुदामा ने कहा अरे कन्हैया, इतना तो मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझ बूढ़े से पूछ रहा है कि शादी हुई कि नहीं। भैया यदि शादी नहीं हुई होती तो मैं यहाँ आता ही क्यों? अरे तेरी भाभी के ही कहने से, उसके द्वारा विवश किए जाने पर मैं आया हूँ। सुदामा जी ने कहा अच्छा, मेरी भाभी ने आपको यहाँ भेजा है, तब तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए जरूर कुछ भेजा होगा, मेरे लिए प्रसाद जरूर भेजा होगा, इसलिए आप कृपा करके वो प्रसाद निकालो जो मेरी भाभी ने भेजा है, मुझे दो जल्दी से, मैं खाऊंगा। महाराज सुदामा जो पोटली लाए थे, पत्नी के दिए हुए 3 मुट्ठी चावल सड़े गले कपड़े में बंधा हुआ, उसको वो जल्दी से अपनी कांख में छिपाने लगे। इस मणिखचित स्वर्णिम भवन में कहीं ये निगाह न पड़ जाए कि ये गंदा सा कपड़ा की पोटली कांख में है। महाराज जब छिपाने लगे तो और निगाह पड़ गई, न छिपाते तो शायद कम निगाह पड़ती। निगाह पड़ गई और भगवान ने कहा सखा, बचपन में तुमने गुरु माता के दिए हुए चने छिपा लिए थे और आज भाभी के दिए हुए चावल छिपा रहे हो, लाओ। लपक करके भगवान ने खींच लिया, खींचते हुए जीर्ण पट फट गया। महाराज भगवान को वे चावल ऐसे पसंद आए हैं कि भर मुट्ठी कन्हैया ने उठा करके मुंह में डाला है और जल्दी जल्दी खाने लगे। ऐसे चाव से खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं, जैसे जीवन भर के भूखे बैठे हो। बड़ी तेजी के साथ खाते जा रहे हैं। महाराज ये चावल की विशेषता नहीं थी। चावल तो गल्ला की मंडियों में बहुत उतरता है, लेकिन कभी वहाँ गोपाल नहीं जाते हैं। ये तो सुदामा के उस प्रसाद के प्रेम की विशेषता थी। भगवान 2 मुट्ठी खा लिए। इसके बाद रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु, ये जो इतना तेजी से आप खा रहे हैं,
कि ये जो भेजा है जिसने, वो हमारी भी तो कुछ लगती है। तो जिसने भेजा महाराज, उसका दिया हुआ प्रसाद क्या हम लोगों को नहीं मिलेगा? ये आप बचा हुआ हमको दीजिए और हम सब बहनें इसको खाएंगी और पूरी द्वारका में बांटा जाएगा। सब ले लिया है और वो प्रसाद पूरी द्वारका में बंटा है महाराज। इसके बाद ठाकुर जी ने सुदामा जी को लिटा करके और फिर उनके चरण धीरे धीरे दबाए, सेवा किया। सुदामा जी से फिर बातचीत करने लगे। मित्र, तुम्हारी जब शादी हुई थी, भगवान बोल रहे हैं, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम मुझे बारात में नहीं ले गए, बुलाना चाहिए था ना। सुदामा जी समझ गए ये कन्हैया बड़ा गहरा मजाक करता है, अब इसलिए इसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। इसलिए सुदामा जी ने कहा, गोपाल, मैंने तो एक विवाह किया था, किसी तरह से 4-6 लोगों की बारात चली गई, लेकिन तुमने तो कन्हैया 16,108 विवाह किया है। तुम किस किस बारात में मुझको ले गए थे? द्वारकाधीश ने सोचा ब्राह्मण बड़ा तेज जवाब दिया। भगवान ने कहा, विप्रदेव, तुम्हारी एक बारात गई, छोटी ही सही, लेकिन शांति के साथ तो गए। और मेरी जो शादी हुई है, ऐसी मार धाड़ की शादी हुई, ऐसी लड़ाई झगड़े की शादी हुई कि तुम एक बारात में जाते तो अगली में जाने लायक बचते भी नहीं, हड्डी पसली टूट जाती तुम्हारी। इतनी तो लड़ाई हुई, पहली शादी में ये लड़ाई हो गई रुक्मिणी के विवाह में, और रास्ते भर युद्ध हुआ, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए थे द्वारकापुरी तक। तुम वहाँ होते महाराज तो रास्ते में ही तुमको समाप्ति तुम्हारी हो जाती, अंत्येष्टि हो जाती तुम्हारी। सुदामा जी ने कहा, अच्छा ठीक है कन्हैया, अब ये बता, तू आनंद से इतनी रानियों के बीच में रहता, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं होती है? नहीं नहीं मित्र, कोई तकलीफ नहीं, बहुत आनंद से रहते हैं। तुम्हारी थकान रास्ते की मिटी कि नहीं मिटी? बोले, थकान तो अभी नहीं मिटी है, लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। भगवान ने कहा, थकान मिटाने के लिए हमारे पास एक ऐसा स्नान गृह है कि उसमें औषधि युक्त स्नान का जल आता है। ऐसे ऐसे फव्वारे लगे हैं वैज्ञानिक ढंग के कि उन फव्वारों के जल में जब स्नान करोगे, सब फव्वारों में अलग अलग प्रकार के पौष्टिक रसायन मिश्रित जल आते हैं। उसमें स्नान करते ही तुम बूढ़े से जवान हो जाओगे और सारी थकान मिट जाएगी। और ऐसे ऐसे लेप, ऐसे ऐसे उबटन लगाए जाते हैं स्नान के पहले, जो परम दिव्य हैं। सुदामा जी को भगवान ने इतना सुंदर बखान करके सुनाया कि सुदामा जी ने कहा, द्वारकाधीश, वो हमको दिखलाओ जरा, स्नान गृह कहाँ है, कैसा है। लेकर के भगवान गए। जब सुदामा जी ने देखा तो सुदामा ने कहा, स्नान गृह है कि महल है कोई? हमने तो इतना बड़ा स्नान गृह कल्पना भी नहीं किया था। उसके बीच में जब उनको सिंहासन पर बिठाया गया, महाराज भगवान ने अपनी रानियों को सिखा रखा था, स्नान के पहले इनके शरीर में उबटन की मालिश करना। उबटन की मालिश करने के पहले ब्राह्मण की एक बार पूजा कर लेना। तो उन्होंने पूजा पहले किया, फिर इसके बाद फूल चढ़ाना शुरू किया। अब फूल जब चढ़ा रही हैं तो रानी कितनी, 16,108, एक एक अंजलि फूल तो कम से कम चढ़ाएंगी। अब फूल चढ़ते चढ़ते महाराज इतना ऊपर आया, इतना ऊपर आया, इतना ऊपर। तो सुदामा जी ने कहा, अब फूलों की जिंदा ही समाधि बनने वाली है। अब सुदामा जी ने सोचा, अब इनसे बचें कैसे। जल्दी से जल्दी दोनों हाथ से हटा रहे हैं फूल, और तब तक 150 रानी और फूल डाल देती हैं एक साथ। फिर जल्दी 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 हटाते हैं, फिर फूल पड़ जाता है। फिर इसके बाद सुदामा ने कहा, बस बस बहुत पूजा हो गई, बस रहने दो। अच्छा महाराज, हम लोग हटा देती हैं। फूल हटाया रानियों ने मिल करके। फिर कहा, अब जरा उबटन की मालिश की जाएगी। वो सरसों वाला उबटन नहीं था महाराज, कितने प्रकार के मेवे थे कि उनका नाम भी सुदामा नहीं जानते थे। उन सब मेवों से बना हुआ उबटन था। मेवों में भी केसर पड़ा हुआ, कस्तूरी पड़ी हुई, नाना प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियाँ पड़ी। बहुत कीमती उबटन था, बड़ी सुगंध उसमें आ रही थी। उसको जब मालिश करने लगी रानियाँ
सुदामा जी के शरीर में, पेट में, पीठ पर मालिश किया, चरण में मालिश किया, हाथ में, भुजाओं पर मालिश करते करते जब यहाँ कंधे तक पहुँची हैं तो सुदामा जी ने जरा सा मुंह टेढ़ा उधर करके नाक से सुगंध लिया। ऐसी सुंदर सुगंध आई कि सुदामा जी की जीभ लपलपा उठी। उन्होंने सोचा कि ये सुगंध ऐसी बढ़िया है तो स्वाद कितना अच्छा होगा, यदि ये थोड़ी निगाह इधर करें तो एक बार चाट के देखें। रानियों को किसी बात में लगा दिया और रानी लोग मस्त हो गई बात में। तब तक सुदामा जी ने धीरे से अपनी जीभ ऐसे निकाल के चाट ही लिया। ऐसा लगा कि जैसे बादाम का हलवा भी इसके सामने बेकार है। उन्होंने सोचा कि ये तो मालिश की चीज़ तो इनके समझ से है, मेरे समझ से तो खाने की भी चीज़ है। आप लोग हटो तो मैं अपने हाथ से मालिश कर लूं। रानियों ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, हम सब मालिश कर रहे हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा स्वाद उन्होंने ले लिया। इसके बाद जब स्नान के फव्वारे चालू हुए, महाराज सैकड़ों फव्वारे, कैसी कैसी सुगंध के अलग अलग प्रकार के जल उसमें आ रहे हैं। और सुदामा जी के ऊपर जल के फव्वारे जब आने लगे, जल स्नान गृह में जल का स्तर ऊंचा होने लगा, जल का स्तर ऊंचा होने लगा। सुदामा जी जो पहले ढीले टोले ऐसे बैठे थे वो थोड़ा कड़क हुए, फिर थोड़ा और सीधे हुए, फिर थोड़ा और कमर सीधी किया, फिर तो गर्दन ऊपर उठाए कि जल तो ऊंचा चला जा रहा है, कहीं मुझे डुबाएगा तो नहीं। फिर तो उकड़ू मुकड़ू बैठ गए। इसके बाद और वज्रासन लगा के बैठे और ऊंचा हुए, जल ऊंचा होता ही जा रहा। और जब उनकी नासिका डूबी तो घबराए कि सांस बंद हुई। और तब तक महाराज एक साथ सारा जल झुर्र एक साथ निकल गया। सारा जल एक साथ पहुंच गया जमीन पर, नीचे स्तर पर। सुदामा जी ने कहा अरे ये तो बड़ा साइंटिफिक बाथरूम है, सारी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं तो अद्भुत हैं। सुदामा जी ने स्नान किया है, उसका अब कहाँ जीवन में कभी भूलने वाले। इसके बाद सुंदर सुंदर कपड़ों से उनका श्रृंगार किया गया। फिर उनको बैठाया गया महल में और तिलक किया भगवान ने। तिलक करने के बाद भगवान ने कहा रानियों मेरा ये परम प्रिय मित्र है, मेरे मित्रों में सुदामा जैसा दूसरा कोई मित्र नहीं। रानियां चकित हो रही हैं। यहाँ ब्रह्मा आते हैं तो कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश का सबसे छोटा दास हूँ। इंद्र आते हैं तो बोलते हैं मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं संदेश भेज रहा हूँ। बड़े बड़े लोकपाल, दिग्पाल ये कृष्ण के किंकर बताने में भी अपने को डरते हैं। और ये गरीब ब्राह्मण को भगवान कह रहे हैं कि मेरे मित्रों में भी सबसे बड़ा मित्र यही। इस गरीब ब्राह्मण को भगवान इतनी बड़ाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा रानियों आज तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन है, आओ तुम सब लोग आशीर्वाद दो, बारी बारी से प्रणाम करो इनके चरणों में और सब आशीर्वाद दो। महाराज एक तरफ से रुक्मिणी से शुरू हुआ, 8 पट रानियां, फिर और रानियां आना शुरू की। सुदामा जी को प्रणाम करती हैं, सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। अखंड सौभाग्यवती भव, एक को आशीर्वाद दिया, दूसरे को पति प्राणा भव, फिर तीसरी आई पुत्रवती भव। इस तरह से सुंदर सुंदर आशीर्वाद विद्वान ब्राह्मण हैं, सोच विचार करके बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दे रहे हैं। लगभग 1 घंटा तक आशीर्वाद दिया है। सुदामा जी ने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया और ये प्रणाम अभी कर नहीं पाए, लगता है ज़्यादा है संख्या में, तो इतना लंबा आशीर्वाद नहीं चलेगा। इसलिए पति प्राणाभव, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्र भव, ये सब बोलना नहीं है, मन में बोल दिया करूँगा भव भव भव, इतना कहूँ। अब भाव भाव बोल रहे हैं और मन में बोलते हैं, लेकिन महाराज भाव भाव बोलने में भी मुंह में दर्द हो गया। बूढ़ा ब्राह्मण, फिर उन्होंने मन में सोचा अब बोलूँगा नहीं, केवल सिर हिलाऊंगा। जो प्रणाम करती हैं उनको ऐसे करते हैं। अब हाथ भी उनके दुख गए, दोनों कंधे दुखने लगे तो कल दोनों हाथ रख लिया गोद में, अब केवल सिर हिला रहे हैं। अब गर्दन भी जब दुखने लगी
तो सुदामा जी ने सोचा कि आशीर्वाद देना बड़ा कठिन काम है। सुदामा जी ने पूछा, पहले तो सोचा एक बार देख लूं कि अब सब इनकी लाइन समाप्त हुई कि नहीं। तो सुदामा जी ने अपनी गर्दन थोड़ी ऊंची करके बगल में किया, ऐसे किया, गर्दन ऊंची करके थोड़ा बगल में ऐसे झांक के देखा कि लाइन जो लगी उसने अभी कितनी दूर तक खड़ी। सुदामा जी ने देखा आंख वहां तक निगाह नहीं पहुंच रही जहां तक खड़ी। सुदामा जी ने पूछा, गोपाल ये तो बताओ कि अब कितनी बची हैं? बोले महाराज जितनी आ चुकी इसकी 4 गुना भी बची। और जब द्वारकाधीश ने कहा जितनी आ चुकी उसकी 4 गुना बची हैं, तब सुदामा जी का साहस खत्म हो गया, घबरा गए। बोले द्वारकाधीश मेरे बस का नहीं आशीर्वाद देना इन लोगों को, कितने को मैं आशीर्वाद दूंगा? अब इन सब लोगों की ओर से तू मुझे प्रणाम करे, तुझे मैं आशीर्वाद दे दूंगा, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। और धन्य है वो तपस्वी ब्राह्मण जिसकी तपस्या, जिसका ब्रह्म ज्ञान, जिसकी सच्ची भक्ति, जिसका निष्ठा और वैराग्यवान जीवन था। कितना अद्भुत श्रेष्ठ जीवन था कि द्वारकाधीश ने आकर के साष्टांग प्रणाम किया और कहा, सब रानियों की ओर से महाराज मैं ही आपको प्रणाम कर रहा हूं। और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज इसके बाद सब रानी हाथ जोड़ के कह रही हैं, आपका पूजन हुआ, आशीर्वाद मिला, स्नान आदि हो गया, अब हमारी एक प्रार्थना आप सुनेंगे? सुदामा जी ने कहा, बोलो क्या कहना? रुक्मिणी ने कहा, हम सब बहनों की इच्छा है कि आप यदि कृपा करके यहाँ पधारे ही हैं तो अब सबके यहाँ एक एक दिन भोजन करिए, एक एक दिन सबके यहाँ भोजन करिए। और सुदामा जी ने कहा, गणित में इतना ज़्यादा बुद्धि मेरी नहीं, 16,108 के यहाँ एक एक दिन भोजन करना है तो 16,108 दिन लगेंगे। कैलकुलेटर तो है नहीं, कैसे गणित करूं? गिनती करोगे, हिसाब लगाओगे तो 40 वर्ष के लगभग होता है, 16,108 दिन। सुदामा जी ने कहा, 40 वर्ष तक यहीं मैं भोजन बारी बारी से सबके घर करूंगा तो मेरी पंडितानी मर जाएगी, तब तक तो बुढ़िया हो ही गई, इसलिए मेरे बस का ये नहीं है। भगवान ने कहा, सुदामा जी घबराओ नहीं, मेरे पास गरुण जी है ना, गरुण की पीठ पर बैठो और वे आपको बड़ी तीव्रता से हर जगह पहुंचाएंगे, क्योंकि महल छोटे मोटे थोड़े थे, एक एक महल तो 1-1 किलोमीटर में बना हुआ था, तो कहाँ तक कोई पैदल चलते? तो गरुण जी हर जगह पहुंचाएंगे, बस आप जरा जरा सा प्रसाद लेते चलना, जहां मन हो, ज़्यादा बढ़िया भोजन लगे तो भरपेट खा लेना। फिर गरुण जी के द्वारा सुदामा जी की सेवा की जा रही। पहले जब भोजन रुक्मिणी जी के यहाँ करने के लिए बैठे सुदामा जी, सुंदर व्यंजनों की भरी हुई थाल आई है, तो सुदामा जी भोजन करें इसके पहले नयनों में आंसू आया, क्योंकि घर की याद आई कि घर मेरी पंडितानी, मेरे बच्चे सब तो भूखे बैठे और अकेले मैं यहाँ मोहन भोग खाऊं। जब आंखों में आंसू आ गई तो द्वारकाधीश समझ गए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे मन की बात जानते हैं, जिनके लिए चिंता कर रहे हो ब्राह्मण मेरे मित्र, उनके लिए अब आपको चिंता नहीं करनी है, आप मेरी मानिए, प्रसाद पाइए। महाराज सब लोगों के यहाँ जा जाकर सुदामा जी प्रसाद पा रहे हैं। किस तरह से भगवान की रानियां पटरानियां सुदामा की बड़ी प्रीतपूर्वक सेवा कर रही हैं, विनती कर रही हैं। आओ उस मधुर दृश्य को एक बार हम लोग अवलोकन करते हुए आगे बढ़ें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुदामा जी महाराज बहुत दिन तक द्वारकापुरी में रह करके आतिथ्य का आनंद लेते रहे। उसके बाद
जब उनको याद आने लगे अपने घर की बातें, तो फिर जाने के लिए गोपाल से अनुमति मांगे। गोपाल ने बड़े प्यार से हृदय से लगा करके द्वारकापुरी के बाहर तक आ करके पहुंचाया। सुदामा जी बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि कन्हैया गले मिल रहा है, आंखों से इसके आंसू गिर रही है, सीने से बार बार लगाता है, इतना स्नेह इसके उमड़ रहा है कि इसकी आंसू रुक ही नहीं रही। लेकिन जब वो विदा करके भगवान वापस चले हैं और सुदामा जी अपने घर की ओर चले, तो सुदामा बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि इतना पुलकन, ऐसी मिलन, ये आदर और इतना स्नेह, स्वागत सत्कार, इतना मुझे खिलाया पिलाया घुमाया, लेकिन जाते समय इसने विदाई में कुछ भी भेंट नहीं दिया। इतना श्रेष्ठ आदर के बाद जाते समय इसने विदाई में कुछ भी भेंट नहीं दिया, एक सिक्का तक भेंट में नहीं दिया, बिल्कुल खाली हाथ वापस किया है मुझको। ये क्या बात है? मन में सोचा कि शायद सोचा होगा कि धन पाने पर बुद्धि खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं दिया होगा। ठीक है, जैसा गोपाल तुम समझते हो वही ठीक है, धन मिलने पर हो सकता बुद्धि खराब हो जाती हो, लेकिन अब मुश्किल तो मेरे सामने ये है कि मैं जाकर पंडितानी को क्या जवाब दूंगा। उसने तो बड़ी उम्मीद से भेजा था कि बहुत कुछ लेकर के आओगे, और मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। और महाराज जब पहुँचे हैं सुदामापुरी में, पोरबंदर में, तो महाराज वहाँ जा कर के देखा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची महलें खड़ी और झोपड़ी तो है ही नहीं, और द्वारपाल लोग खड़े हैं। द्वारपालों से जाकर पूछा, द्वारपालों यहाँ मेरी झोपड़ी थी, वो कहाँ चली गई? उन्होंने कहा यहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, यहाँ राजा सुदामा का महल है। पंडित जी तुमको कुछ चाहिए तो बताओ, क्या चाहिए? धोती चाहिए कि लोटा चाहिए कि लिंगोटा चाहिए कि सोंटा चाहिए, क्या चाहिए? छाता चाहिए, जो चीज चाहिए मांग लो। सुदामा ने कहा एक जगह से ही भरपेट अघा के आ रहे हैं, बड़ी उम्मीद लेकर के गए थे, न जाने क्या क्या लाद के लाएंगे, सो कुछ नहीं मिला। और जब द्वारकाधीश के यहाँ नहीं मिला तो यहाँ क्या मिलेगा? सुदामा ने डरते डरते पूछा, भैया यहाँ राजा कौन सा आ गया? द्वारपाल ने कहा तुम कुछ जानते ही नहीं हो पंडित जी, यहाँ बहुत बड़े राजा साहब अभी आकर बसे हैं, उनका नाम सुदामा राजा। सुदामा ने सोचा राजा भी आया मेरे ही नाम का, बात करने में, परिचय देना मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा राजा साहब कहाँ हैं, जरा भेंट तो करा दो भाई, थोड़ा सा दर्शन कर ले। द्वारपाल ने कहा राजा साहब गए हैं द्वारकापुरी, भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए। सुदामा ने कहा वो भी वहीं चला गया, जहां हम गए वहां वो भी गया, कहीं तो मिला नहीं, न आते न जाते। महाराज ये बातचीत चल रही थी, ऊपर से ब्राह्मणी देख रही थी, नीचे उतरी, हाथ जोड़ के उसने प्रणाम किया, कहा आप ही का भवन है, आप आश्चर्य मत करिए, ये सब श्याम सुंदर का चमत्कार है, आप अंदर तो आइए। अंदर लिवा जा करके उसने कहा जब आप जिस जिस रानी के यहाँ भोजन करने जाते थे, आपको पता नहीं है, जिस रानी के यहाँ जिस थाल में जो जो भोजन मिलता था आपको, वही भगवान की अदृश्य सिद्धियों शक्तियों के द्वारा वैसी की वैसी थाल, वैसा का वैसा भोजन आपके पास पहुंचने के पहले मेरे पास आ जाता था। महाराज जब से आप वहाँ पहुँचे हैं द्वारकापुरी, तब से घर में भोजन इतना आ रहा है, रोजाना थाल भर भर के आते हैं कि हम बच्चे सब प्रेम से भरपेट भोजन करते हैं, मैं भी भरपेट भोजन करती हूँ। यहाँ तो नौकर चाकर बहुत आ गए, महलें खड़ी हो गई हैं, ये सब एक ही दिन में हो गया, इतनी जल्दी हुआ कि मैं भी समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। तो सुदामा ने कहा बच्चे कहाँ हैं, तुम अकेली खड़ी हो, बच्चे कहाँ हैं सब? ब्राह्मणी ने कहा बच्चे सब मुनीम की गोद में। अरे ऐसा मुनीम भी तुमको मिल गया कि जो बच्चों को गोद में लेकर सोता है? ब्राह्मणी ने कहा मत पूछिए, मुनीम इतना बढ़िया है,
देखने में भी बहुत सुंदर, बातचीत करने में बहुत सरस, स्वभाव में बहुत अच्छा। और वो मुनीम क्या है पता नहीं, कितना ही तैसी है कि बच्चों को प्यार से गोद में ही रखता है। वो अपनी गोद में ही लेकर के बिस्तर पर सोता है। इस समय सब बच्चे हमारे मुनीम की गोद में सो रहे हैं। आप चल के देखिए तो मुनीम को आपने कभी देखा भी नहीं होगा, ऐसा मुनीम तो सुना भी नहीं होगा। महाराज सुदामा जी को ब्राह्मणी लेकर के एक दूसरे सुंदर महल के एक अपार्टमेंट में गई, और जब वहां पहुंची है तो दिखलाया, दरवाजा तो खोलो, आप देखो मुनीम जी की गोद में बच्चे सो रहे हैं। और जब सुंदर मणिखचित दरवाजा धीरे से खोला है सुदामा जी ने, तो उन्होंने देखा अंदर साक्षात द्वारकाधीश मुनीम बनकर के लेटे हुए, और ब्राह्मण के बच्चे सब द्वारकाधीश जो मुनीम बने हैं उन्हीं की गोद में लेटे हुए। भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया सुदामा ने, प्रभु आप इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी लक्ष्मी आपने क्यों दिया मुझको, कहीं इसके चक्कर में मेरा भजन न छूट जाए। भगवान ने कहा, ये लक्ष्मी तुम्हारी चेरी बनकर के सेवा करेगी, तुम्हारा भजन नहीं छूटेगा, तुम इसमें आसक्त होगे, क्यों तुम तो बहुत परम प्रिय मेरे भक्त हो। सुदामा जी संपूर्ण जीवन वैराग्य पूर्वक भगवत भजन किए और अंत में भगवत धाम को प्राप्त किए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।